एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और ये व्लॉग है मेरा बुधवार के दिन का। और अभी जो है सुबह के लगभग 6:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर ना मैंने जो है मशीन में भरा हुआ था पानी मतलब अभी ही चलाया था थोड़ी देर पहले ही। और अभी जो है इसमें मशीन में पानी भर चुका था, तो मुझे आज कपड़े धुलने थे। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है मशीन लगाने का। जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है ना, कपड़े धुलने होते हैं, तो मैं 1-2 दिन का गैप अभी ले लेती हूँ मशीन वगैरह लगाने में। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर सबसे पहले काम मैं अपना यही कर दूँगी, क्योंकि कपड़े भी धुल ही जाते हैं साथ के साथ, तब तक अपना जो है बाकी का और काम करो। तो अभी जो है ना बच्चे भी बल्कि शायद उठ ही चुके थे। तो गर्मी का टाइम रहता है ना, तो सुबह में जल्दी ही आंखें खुल जाती है। और बाकी जो है रात में भी 10-11 जो है आराम से बच जाते हैं। और आजकल दिन जो है बड़े तो होते ही हैं, तो दिन में बल्कि थोड़ा सा आलस आता है दोपहर के टाइम में कि चलो लेट जाओ, थोड़ा सा नींद ले लेते हैं। लेकिन अगर दिन में जो है ना थोड़ा बहुत देर लेट जाए तो फिर रात में लेट होता है सोना, तो रात में फिर नींद नहीं आती है। तो मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं दिन में नींद बिल्कुल ना लूँ। बल्कि कल परसों में शायद मैं लेट गई थी, तो मुझे रात में जो है ना नींद ही नहीं आई। 11 साढ़े 11 बज गए थे। और फिर जो है ना सुबह में उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुबह में फिर भी जो है 6 बजे तक तो आंखें अपने टाइम पर जो है खुल ही जाती है। क्योंकि जिस टाइम पर हमें उठने की आदत होती है ना, तो उसी टाइम पर अपने आप ही बिना अलार्म के जो है आंखें खुल जाती है। भले ही आप 5 बजे का या 4:30 बजे का अलार्म लगा दो, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उस टाइम पर आंखें ही नहीं खुलती है। मैंने कोशिश की है कि चलो कभी जो है ना 4:30 बजे तक उठेंगे, जैसे गर्मी का टाइम रहता है, थोड़ा जल्दी उठने की अगर कोशिश करो, लेकिन नहीं हो पाता है। टाइम जो है ना वही अपने टाइम पर ही आंखें अपने आप जो है खुल जाती है। तो मैंने ना यहाँ पर जो है पहले तो मशीन लगा दी थी, कपड़े उसमें डाल दिए हैं जो भी धुलने के थे। और बाकी जो है पहला स्लॉट अपना लगाया है मैंने। और बाकी ना यहाँ पर मैंने आलू भी कर रखे हैं बॉईल। तो अभी नाश्ते में बनेंगे आलू के पराठे। तो मैं इन आलू को जो है ना बाहर ले गई थी पानी वगैरह अच्छे से निकालने के बाद, क्योंकि गर्म हो रखा था ना पानी, तो उसको निकाल करके 2-3 बार मैंने ठंडे पानी से धुला। और फिर जो है बाहर बैठ करके ही मैंने आलू जो है छीले हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जितना कम हो सके किचन में खड़े होकर के काम करो। बाकी जो है कटिंग वगैरह जो भी एक्स्ट्रा काम होता है जो हम लोग बाहर कर सकते हैं किचन से, तो मैं बाहर बैठ करके ही कर लेती हूँ। जैसे सब्जियाँ वगैरह कट करना, कभी कभी तो बल्कि आटा भी मैं बाहर ही लगा लेती हूँ। तो अभी भी जो है ना आटा यहाँ पर मैंने किचन में अपना लगाया है, बाहर नहीं लगाया, लेकिन बाहर मैं लगा लेती हूँ आटा बैठ करके। और बस जो है जब बनाने का काम होता है तो ही किचन में आती हूँ। तो आलू मैंने आराम से जो है बाहर बैठ करके छीले थे। इस टाइम पर तो मौसम जो है ना 7-8 बजे तक बहुत अच्छा रहता है। फ़ैन चला करके भी ना बड़ा सुकून मिलता है बाहर की साइड में बैठ करके, जहाँ पर हमारी विंडो है। और बाकी यहाँ पर जो है आलू तो मैंने छील लिए थे, उसके बाद लगाया मैंने आटा। और यहाँ पर जो है आलू मैं मैश कर ले रही हूँ इससे, मैशर से, क्योंकि आलू ना गर्म हो रखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इससे कर लेते हैं, और गर्म आलू रहते हैं ना तो इससे अच्छे से हो जाते हैं मैश। तो यहाँ पर बस आटा ना लगा करके मैंने एक बर्तन में अलग करके रख दिया था, परात भी धुल दी थी, साथ ही जो है ये मसाले मैं इसमें डाल दे रही हूँ। बस मसालों में मैंने इसमें वही 2-3 मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा जो है गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। और बाकी जो है कसूरी मेथी, आज शायद मैंने कसूरी मेथी पराठे मतलब आटे के अंदर भी शायद डाली थी, मुझे याद नहीं है। कि स्टफिंग में तो मैं डाल ही देती हूँ, या कभी जो है आटे में डाल भी देती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। बाकी जो है सारी तैयारी हो चुकी है, बस यहाँ पर जो है मसाले मिक्स कर ले रही हूँ। और बच्चे ना रेडी हो चुके थे। बीच बीच में जो है बच्चों का भी काम रहता है, तो जैसे मैं नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ ना, तो उससे तो पहले जो है बच्चे मतलब उठ गए थे वैसे तो, जब मैं मशीन लगा रही थी। लेकिन बीच बीच में जो है मेरा नाश्ते का काम भी चलता रहता है। बाकी जो है कीशु को नहलाना पड़ता है। मोक्ष तो जो है फिर भी नहा लेता है अपने आप, लेकिन कीशु को अपने आप से करना पड़ता है। तो बीच बीच में ना उसका भी रेडी करने का काम मेरा चलता रहता है, साथ ही जो है नाश्ते का काम भी चलता रहता है। तो बस बच्चे जो है लगभग दोनों ही रेडी हो चुके थे। शूज़ वगैरह अगर रहते हैं तो हस्बैंड पहना देते हैं, बाकी कंघी वगैरह करना तो कुछ काम वो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने मसाले तैयार कर लिए हैं, बस मैं आटा लगाना मतलब सॉरी जो है ना पराठे बनाना अभी जो है शुरू करूँगी। और पराठे मैं सिर्फ जो है बच्चों के लिए ही बनाऊँगी, दोनों के लिए, नाश्ते के लिए और जो है लंच बॉक्स के लिए। और बल्कि शायद आज जो है बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम भी था, इसके बाद जो है बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे। और बाकी देखते हैं समर वेकेशन कब तक पड़ेंगी। कुछ जो है ना कुछ जगह पर तो पड़ चुकी है समर वेकेशन जो है बच्चों की, लेकिन अभी ना मोक्ष के स्कूल में जो है समर कैंप लगा हुआ है बच्चों को। वैसे तो
विदाउट बैग जो है बुलाया हुआ है, विदाउट नोटबुक्स। लेकिन ये रहता है ना कि जैसे जाते हैं बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं तो 11:30 बजे तक उनकी जो है ना छुट्टी भी हो जाती है। मतलब अभी जो है समर कैंप स्टार्ट हो गया। जिस दिन का मेरा ये व्लॉग है उस दिन तो लास्ट एग्ज़ाम था। और बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चों के लिए पराठे बना देते हैं। बाकी मैंने जो है ना बाद में अपने लिए और हस्बैंड के लिए बाद में नाश्ता बनाया था। पर जो है बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था और शायद जो है लंच बॉक्स भी उनका पैक कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ना जो स्टफिंग वगैरह बची है तो उसको अलग से करके रख दूँगी। और बाकी जो है आटा भी मैंने जो है बना दिया था वैसे तो, लेकिन हस्बैंड तो मना कर रहे थे पराठे के लिए, तो फिर मैंने जो है ना और बनाए भी नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अगर बनाने होंगे तो बाद में बना लेंगे, क्योंकि ठंडे तो अच्छे लगते नहीं हैं पराठे। और मैं सुबह के टाइम में बनाती भी नहीं हूँ नाश्ता, मैं बाद में ही बनाती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो बाकी जो है ना यहाँ पर मैंने आटा वगैरह सब जो है बर्तन में करके रख दिया है और जो बर्तन धुलने की है उनको सिंक में डाल दिया है। तो बस यहाँ पर ना अपना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। गैस वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह घर की पूरे घर की जो है सफाई करनी होती है, तो एक बार जो है ना किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से सेट कर देती हूँ मैं। मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ मुझे बाद में अगर बर्तन क्लीन करनी है तो काउंटर टॉप वगैरह भी बाद में ही होगा। तो फिर ना जैसे काउंटर टॉप ऊपर से साफ़ करते हैं ना एक बार नाश्ता बनाने के बाद, तो नीचे फिर ऐसा लगता है पोछा लगाने के बाद भी कि जैसे पोछा वगैरह लगाए नहीं है, किचन जो कि त्यों पड़ी हुई है। तो इस वजह से ना मेरा ये रहता है अगर काउंटर टॉप पर कुछ है भी, अगर नीचे गिरेगा तो गिर जाएगा, बाकी जो है फिर मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ऊपर अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि जब दोबारा से नाश्ता बनाओ ना तो काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ मिलता है और तभी ही जो है ना मन भी होता है काम करने का, जब आपको जगह जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी मिले, क्लीन मिले, जगह मिले, स्पेस मिले। तो इस वजह से तो मैं हाथों हाथ जो है ना अपना किचन थोड़ा बहुत समेट देती हूँ। बर्तन एक बार को होता है, बर्तन मैं नहीं समेटती हूँ, तो बर्तन तो मैं इकट्ठा ही जो है क्लीन कर देती हूँ, लेकिन काउंटर टॉप मैं जो है ना पूरा अच्छे से कपड़ा लगा देती हूँ। फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना ये जो कपड़े मेरे धुल चुके थे ना, ये पहला ही स्लॉट है शायद मेरा, शायद मैंने दूसरा भी लगाया था। बीच में कपड़े जो है मैं डाल देती हूँ। जैसे हल्के फुल्के कपड़े होते हैं, जीन्स वगैरह छोड़ करके या ड्रेस छोड़ करके बच्चों की, तो हल्के फुल्के कपड़े ना बीच में ही मैं 1-2 राउंड लगा करके उनको निकाल लेती हूँ, फिर दूसरे कपड़े डाल देती हूँ। जैसे ऐसा होता है ना कि किसी कपड़े में ज़्यादा राउंड लगाने पड़ते हैं, और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि मशीन में साफ़ नहीं होते हैं। ज़्यादातर करके बच्चों की ड्रेस, जो बच्चों की हाउस ड्रेस होती है ना, वो मशीन में बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है, तो वो मुझे हाथों से करनी ही पड़ती है। कई बार तो जैसे इतना गंदा नहीं होती है तो एक ही बार में साफ़ हो जाती है, क्योंकि उसका कपड़ा ही ऐसा है। लेकिन अगर गंदी हो जाए, कुछ लग जाए, वाइट कपड़े जैसे रहते हैं लोअर वगैरह, तो अगर वो मतलब ज़्यादा गंदी करके लाए ना बच्चे ड्रेस, तो फिर मशीन में साफ़ नहीं हो पाती है, फिर जो है ना उसको हाथ से ही धुलना पड़ता है। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मेरा मतलब जो कपड़े धुल चुके थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और बाकी के जो कपड़े हैं जो इधर उधर पड़े हुए हैं, कुछ तो मैंने निकाल करके मशीन पर रख दिए थे, कुछ मशीन में पहले से थे धुलने के कपड़े, और जो अभी निकले हैं कपड़े या जो रात में चेंज हुए थे वो यहीं पर पड़े हुए थे बाहरी चेयर वगैरह पर। तो बस इनको जो है यहाँ से उठा लेते हैं, और बाकी जो है उल्टे भी हो रखे थे बल्कि, तो कपड़े ना मैं मशीन में सीधे करके ही डालती हूँ। उल्टे कपड़ों की धुलाई तो कौन ही करता है, सीधे कपड़ों की ही धुलाई होती है। और फिर जब छत में कपड़े जाते हैं ना तो फिर मैं उल्टा करके इनको फैलाती हूँ छत में, क्योंकि आजकल धूप इतना तेज़ है कि कपड़े तो कपड़े जो है ना, अगर हम लोग भी थोड़ा देर धूप में चले जाए तो बुरी हालत हो जाती है। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने अपना जो कपड़े और बाकी के थे धुलने के, तो वो भी मैं मशीन पर रख करके आ गई हूँ। शायद मैंने डाल दिए थे अंदर, और जो नहीं आएंगे तो वो मैं तीसरा स्लॉट लगा दूँगी। बाकी तो आज जो है ना मैंने चादर वगैरह भी निकाल दी थी, देख करके ऐसे कि कपड़ों का काम जो है ना मोस्टली मेरा जो है ख़त्म ही हो चुका था, और घर की जो है पूरा क्लीनिंग मेरी अभी बाकी है। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े जो है ना डेली के जो रहते हैं तो वो सारे धुल चुके थे, 1-2 ही कपड़ा बाकी था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो नेट में चादर वगैरह पड़ी है जो हम डेली यूज़ करते हैं, ओढ़ने के काम आते हैं, बिछाने के काम आती है, जो इसमें नेट में डालते हैं हम लोग, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनकी भी धुलाई कर देते हैं। तो बाकी जो है ना वो दोनों चादर मैंने हटाई यहाँ से, और वो जो है मैं रख करके आई हूँ मशीन पे। तो आज जो है ना मतलब ये रहता है मशीन जब लगी रहती है तो एक के साथ जो है 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा निकल ही आते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ से मैंने नेट वगैरह हटा दी थी। सुबह के टाइम में जो है हस्बैंड ने नहीं हटाई थी, मैंने भी नहीं हटाई थी, मेरा तो टाइम लगता नहीं है बीच में जब तक बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल।
तो बस यहाँ पर जो है ना ये सब हटाने के बाद चादर को थोड़ा सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि चादर थोड़ा सा साइड से भी अच्छे से दबी रहे ना तो निकलने के चांस कम रहते हैं, नहीं तो ना उथल पुथल बहुत ज़्यादा होती है चादर। वैसे तो इसमें अंदर अच्छे से दब जाते, निकलती नहीं है बाहर। बस एक ही बार जो है ना सुबह के टाइम में ही मैं सेट करती हूँ, उसके बाद तो बहुत कम रहता है मेरा जो है चादर को सेट करने का। तो बस यहाँ पर जो है ना रूम तो मैंने ठीक कर दिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बाहर की चादर भी चेंज कर देते हैं आज। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये जो फ़ैन भी रखा हुआ है ना, रात में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कूलर भी जो है ना, वैसे तो मतलब ये लगता है ना कि एक साइड हवा दे रहा है एक साइड नहीं दे रहा है, तो रात में इतना ज़्यादा गर्मी थी ना कि अंदर लेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पिछला जो गर्मी गई है, पिछला जो समर का टाइम गया है उस पर तो उसमें तो जो है हम लोग छत में लेटा करते थे, बड़ी अच्छी नींद आती है छत में लेट करके। लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा कोई गर्मी पड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी 6-7 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है। और 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि रात में पूरा जो है ना कूलर के सामने भी जो है पसीने आते हैं। तो 12-1 बजे तक जा कर के जो है थोड़ा मौसम ठीक होता है, ठंडी हवा जो है देता है कूलर। वैसे तो हम पानी भर करके डाल कर चलाते हैं उसको, तो हवा ठंडी आती है, लेकिन ऐसी गर्मी में जो है ना कूलर भी काम नहीं करता है जैसे। और एक तो घर में भी थोड़ा सा रहता है ना, मतलब टेम्परेचर वगैरह का, अगर खुले में रख दो कूलर तो ज़्यादा अच्छी हवा देता है, अगर बंद कमरे में रखते हैं तो गर्म हवा भी देता है, तो गर्म हवा में भी नींद नहीं आती है। तो हस्बैंड ने यहाँ पर जो है ना ये छोटे वाला फ़ैन भी चला रखा था रात में अपनी साइड में, और कूलर भी चल रहा था हमारा, तब जा कर के जो है ना रात में उनको नींद आई थी। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, बाहर वाली जो है ना चादर भी मैंने चेंज कर दी थी आज, तो बस उसको भी डाल दिया है मशीन पर, तो 2-3 चादर हो गई थी। फिलहाल जो है बस मैंने अभी अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी जो है ना हस्बैंड आ चुके थे बच्चों को छोड़ कर के, और बाकी जो है मेरा भी झाड़ू ही लग रहा है, क्योंकि थोड़ा आज जो है ना मुझे घर को समेटने में टाइम लग गया था, चादर वगैरह चेंज करो तो भी टाइम लगता है। बाकी जो है ना यहाँ पर बल्कि मुझे ये फ़ैन भी साफ़ करना था, आज तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, क्योंकि इसमें ना धूल वगैरह सी हो रखी है। और कल मैं दिन के टाइम में इसको लेकर के आई थी, क्योंकि किचन में आजकल जो है ना किचन में भी गर्मी लगती है, तो मैं पहले भी जो है ना इसको चला दिया करती थी किचन में, जैसे काम करते हैं किचन में। लेकिन अभी जो है ना कल ही मैं लेकर के आई इसको दिन में। मैंने सोचा कि चलो ऊपर तो अभी कुछ इतना काम चल ही नहीं रहा है, किसी को ज़रूरत होती नहीं है, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था खाली ही। तो फिलहाल जो है मैं इसको लेकर के आ गई थी, थोड़ा बहुत काम करो तो चला लेते हैं किचन में। तो ये ना गंदा भी हो रखा था धूल में, तो बल्कि आज जो है मतलब सुबह के टाइम में तो ये रहता है कि काम अगर करते रहते हैं तो काम जो है और एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बार आप अपने सुबह के कामों से फ्री हो जाओ ना, तो उसके बाद कोई ऐसा क्लीनिंग वगैरह का दिमाग में कोई काम आता नहीं है। तो फिलहाल जो है ना आज मुझे वॉशरूम एरिया वगैरह भी अपना साफ़ करना था, और ये सिंक भी साफ़ करनी थी। मैं यहाँ पर जो है हार्पिक डाल दे रही हूँ, तो इसी चक्कर में ना आज मुझे थोड़ा सा मतलब ये भी था कि जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी बनाना था मुझे। ऐसा नहीं था कि बना हुआ रखा है या कुछ भी, तो ये था कि चलो बनाना है, तो उसमें भी टाइम जो है लगता है। फिर नाश्ता वगैरह 9-9:30 तक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी इससे ज़्यादा ना फिर लेट हो जाता है, फिर जो है भूख भी लगाती है बल्कि, क्योंकि दिन बड़े होते हैं और सुबह से हम लोग जैसे उठे भी रहते हैं ना, तो 9 बजे तक तो नाश्ता चाहिए ही होता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने हार्पिक डाल दिया था, और हार्पिक वगैरह डालने के बाद ना पहले तो मैं बाथरूम में गई थी, जो कपड़े मेरे धुल चुके थे उनको निकाल दिया था, चादर वगैरह डाल दी थी मशीन में धुलने के लिए। और बाकी मैं अभी जो है पूरे घर में पोछा लगा करके ना यहाँ पर आ चुकी थी सिंक एरिया को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर आकर के मैंने अपना पोछा रोक दिया था, और पोछा रोक करके ना जब यहाँ पर ये वॉश बेसिन वगैरह साफ़ हो जाएगा और वॉशरूम साफ़ हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरे में यहाँ पर जो है पोछा लगा करके अपना ख़त्म कर दूँगी। और कल के वीडियो पर कमेंट आया हुआ था कि आपके व्यूज़ जो है कितना दिन में आने शुरू हुए, और मतलब जो है ना वॉच टाइम वगैरह कैसे। तो व्यूज़ का जो है कुछ डिसाइड नहीं होता है यूट्यूब पर, तो कभी जो है बढ़ते हैं कभी घटते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही चले जाएंगे, और जिसके कम हो रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा कम होते चले जाएंगे।
तो यूट्यूब पर व्यूज़ का जो है मतलब कोई ये नहीं है कि फ़िक्स है कि जिसके जितने आ रहे हैं उतने ही आएंगे। तो जिसके कम आ रहे हैं उसके बढ़ भी सकते हैं, फिर से कम भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके बढ़ रहे हैं, जिनके पहले से ही बढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब ये रहता है ना किसी के मतलब 10K 15K इस तरह से जिनके व्यूज़ आते हैं, तो उनको कोई 1-2 साल नहीं हुआ है काम करते हुए, तो मतलब टाइम लगता है यूट्यूब पर भी। अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो ही आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलता है, और ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम आप जो है यूट्यूब पर देंगे उतना ही अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। मेरे चैनल को भी जो है 2 साल हो गए हैं, कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट है नहीं वैसे मेरे चैनल पर कि हाँ मेरे व्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत कम है। 2 साल में तो जो है ना मतलब बहुत से लोगों का तो चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, लेकिन मैं ऐसा कोई मतलब वायरल होने को तो कैसे भी हम लोग जो है वायरल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है अपने जो है चैनल पर। मुझे पॉजिटिव जो है सारी चीज़ें दिखानी है, सब कुछ अच्छे से करना है। मुझे वायरल होने का भी कुछ वो नहीं है कि हाँ मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा लाने हैं। तो बाकी जो डेली व्लॉग रहता है वही मैं शेयर करती हूँ। अगर आप भी इस तरह से कोई व्लॉग वगैरह शेयर करते हैं तो रेगुलर अपना काम करते रहिए। और व्यूज़ ना कभी भी जो है 1-2 महीने में बढ़ कर के नहीं आते हैं, टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को, चाहे आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जब आपको काम करते करते जो है ज़्यादा टाइम होगा ना तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 2-4 महीने में या जो है ना कभी कभी साल भी लग जाता है, तो इतना अच्छा कोई रिज़ल्ट आता नहीं है। हम भी जो है रेगुलर काम ही कर रहे हैं, 2 साल तो हो ही चुके हैं यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी जो है ना देख सकते हैं मेरा व्यूज़ वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी, क्लीनिंग वगैरह सब जो है मेरे घर के काम हो चुके थे, और बाकी जो है ना कपड़े भी बल्कि मेरे धुल ही चुके थे, लेकिन मैं छत में डाल करके नहीं आई थी शायद, तो मैंने सोचा कि चलो पहले नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग वही है 9 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, और हस्बैंड भी नहा चुके थे, तो वो कह रहे थे कि पहले नाश्ता बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े धुल तो चुके ही हैं, छत में ही डालना बाकी है तो बाद में डाल देंगे। और बाकी तो आजकल जो है कपड़े एकदम से सूख जाते हैं, कुछ इतना ये नहीं रहता है कि सुबह को डालने हैं 2-3 घंटे में लेकर के आने हैं। वैसे भी ड्रायर किए हुए कपड़े तो 1 घंटे में ही लेकर के आ जाओ ना तो ज़्यादा सही है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने बेसन घोल लिया था, मैं बनाऊँगी बेसन का चीला, और इसमें मैंने कोई तामझाम नहीं किया है, बस बहुत ही सिंपल सा बैटर बनाया है मसाले डाल करके। कसूरी मेथी मैंने थोड़ा सा डाल दी थी, हरा धनिया वगैरह होता है तो वो भी डाल सकते हैं, हरा धनिया नहीं था मेरे पास। और यहाँ पर जो है मैंने पैन भी चढ़ा दिया था, और आजकल जैसे पैन में मैं बनाती हूँ ना बेसन का चीला, कोई भी किसी भी तरह का अगर चीला बनाती हूँ तो इसमें ना चिपक जाता है, पता ही नहीं क्यों। तो फिलहाल तो थोड़ा सा जो है ऑयल वगैरह डालते रहो और सेकते रहो उसको। वैसे ज़्यादा ऑयल तो नहीं डाल तो फ़ायदा क्या है फिर चीले वगैरह का, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि पराठे वगैरह ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे सुबह के टाइम में, दोपहर में खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है दिन में, लेकिन सुबह ही खा लो ना तो बहुत ज़्यादा भारी भारी सा भी हो जाता है पेट में, और फिर पूरा दिन जैसे पानी की मतलब ये रहता है, तलब सी लगी रहती है पानी पीने की, बार बार जो है ना बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी यहाँ पर चीला ही बना लेते हैं, और हस्बैंड के लिए भी। तो सिर्फ मैंने 4 चीले बनाए थे, और सबसे लास्ट का चीला तो मेरा बड़ा हो गया था क्योंकि मैंने एक ही बार में डाल दिया था। आज का नाश्ता जो है दही के साथ करेंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।